लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में क्यों होता है गर्भाशय में संकुचन। इसके 3 कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गर्भाशय की मांसपेशियों में कभी टाइटनेस होता है तो कभी ढीलापन महसूस करना, इसे ही गर्भाशय में संकुचन कहा जाता है। लगभग हर महिला गर्भाशय में संकुचन से गुजरती है। इसके पीछे मुख्य रूप से हार्मोनल बदलाव जिम्मेदार होते हैं। हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आदि। हालांकि ध्यान रखें कि महिलाओं में गर्भाशय में संकुचन प्रेगनेंसी के दौरान होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रेगनेंसी के किस चरण में गर्भाशय में संकुचन होता है और इसके पीछे होने के मुख्य कारण क्या हैं। तो प्रेगनेंसी में क्यों होता है गर्भाशय में संकुचन। प्रेगनेंसी में गर्भाशय में संकुचन होना बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि गर्भाशय लेबर के लिए तैयार है और बच्चे को बाहर की ओर धकेलने के लिए भी उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गर्भाशय में संकुचन की मदद से शिशु को बाहर की ओर निकालने में मदद मिलती है। इस तरह गर्भाशय में संकुचन के पीछे हार्मोनल बदलाव और मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। इसे हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। तो गर्भाशय में संकुचन का कारण लेबर पेन होता है। गर्भाशय में संकुचन के पीछे यूट्रस और सर्विक्स लेबर के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इसके साथ ही ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा दर्द होता है जो लेबर के दौरान रह रहकर उठता है और ये बहुत तीव्र नहीं होता है। माना जाता है कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी गर्भाशय की मांसपेशियां और सर्विकल को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है ताकि डिलीवरी आसानी से हो सके। सर्विक्स डायलेशन, जैसे जैसे लेबर पेन बढ़ जाता है यानी डिलीवरी का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे गर्भाशय में संकुचन भी बढ़ता है। इस दौरान अति तीव्र दर्द होने लगता है। दर्द बार बार होता है और ये दर्द लंबे समय के लिए बना रहता है। ध्यान रखिए कि लेबर पेन कंसिस्टेंट नहीं होता है। ये दर्द कभी कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। ये तमाम स्थितियां सर्विक्स को डायलेट करती हैं, उसे बताती हैं कि प्रसव के दौरान शिशु आसानी से बाहर निकल सके। हार्मोनल बदलाव, लेबर पेन और डिलीवरी पेन के दौरान महिला के शरीर में तमाम किस्म के बदलाव होते हैं। इस समयावधि में उन्हें कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव का भी सामना करना पड़ता है। असल में गर्भाशय में संकुचन और लेबर पेन को ट्रिगर करने में ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन अहम भूमिका निभाते हैं। उसी तरह हार्मोन की वजह नेचुरल डिलीवरी सामान्य प्रक्रिया की मदद से संभव हो जाती है। अर्ली प्रेगनेंसी में गर्भाशय में संकुचन हो तो क्या करें। वैसे तो प्रेगनेंसी के किसी भी समय गर्भाशय में संकुचन का एहसास हो सकता है, खासकर दूसरी और तीसरी तिमाही में ऐसा होना सामान्य होता है। कभी कभी इसे फॉल्स लेबर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भाशय में संकुचन होने पर लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिससे महिलाएं लेबर पेन समझ बैठती हैं। अगर किसी महिला को अर्ली प्रेगनेंसी में बार बार इस तरह की समस्या हो यानी गर्भाशय में संकुचन हो और ये उन्हें रह रहकर दर्द का एहसास बना रहता है, तो उन्हें इस संबंध में डॉक्टर से तुरंत बात करनी चाहिए और अपना सही तरह से ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।